नमस्कार छात्र, कक्षा 5 विषय हिंदी निबंध लेखन। आज जो हम निबंध के बारे में सीखने वाले हैं वह निबंध है मेरा गांव। जब गांव के बारे में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? आप शहर में रहते हैं तो गांव के बारे में आपने सुना ही होगा, और जो लोग गांव में रहते हैं, जो बच्चे हैं वह गांव में रहते हैं, उसे तो पता ही है कि गांव में क्या क्या होता है। तो आप जहाँ रहते हैं उस गांव के बारे में लिख सकते हैं अपने शब्दों में। वैसे तो निबंध है, अपने शब्दों में ही लिखना चाहिए। यहाँ पर जो है वो एक एग्जाम्पल के लिए है, उदाहरण के लिए, कि आप निबंध इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी निबंध का अर्थ क्या होता है? नी यानी पास, बंध यानी बांधना। जो विषय आपको दिया गया है उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द का लिखना, इसे कहते हैं निबंध। तो निबंध हमेशा रटना नहीं है, इसे समझना है और फिर अपने शब्दों में, इसे कहते हैं मौलिक, अपने शब्दों में लिखना है। तो आज का निबंध है मेरा गांव। तो देखते हैं गांव के बारे में कैसे निबंध लिखा जाता है। तो सबसे पहला पैराग्राफ है, आप गांव का थोड़ा अच्छा 2-3 सेंटेंस में, वाक्य में उसका परिचय दीजिए कि गांव कैसा है। जैसे यहाँ पर है, मेरे गांव का नाम रामपुर है। तो गांव का नाम आ गया पहला, नाम क्या था? रामपुर। मेरे गांव की आज़ादी, यहाँ पर आज़ादी है लेकिन क्या आएगा? आबादी। आबादी यानी कि वहाँ की संख्या, लोगों की संख्या, पॉपुलेशन। तो यहाँ पर क्या आएगा? मेरे गांव की आबादी करीब 600 है, यानी कि बहुत छोटी, 600, 600 यानी बहुत कम लोग रहते हैं, छोटा सा गांव होगा। आपके गांव में जितनी भी संख्या है, जितने लोग रहते हैं, तो इसके बारे में लिख सकते हैं। मेरे गांव में अधिकतर किसान रहते हैं। तो गांव में तो कोई इंजीनियर, डॉक्टर तो नहीं रहते होंगे। तो ये तो सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। गांव में तो मजदूर लोग ही ज़्यादातर रहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है कि मेरे गांव में अधिकतर यानी ज़्यादा किसान रहते हैं, फार्मर, खेरूत। किसानों के अलावा गांव में बनिया, लुहार, बढ़ई, दर्जी, धोबी आदि भी रहते हैं। तो ये सभी छोटे छोटे व्यवसाय कार्य हैं जो गांव में रहते हैं। सब लोग आपस में हिल मिल कर प्रेम से रहते हैं। छोटा गांव है, कम आदमी लोग रहते हैं, इसलिए एक दूसरे को अच्छे से पहचानते होंगे। गांव के लोग वैसे ही एक दूसरे को जानते, एक दूसरे के वहाँ बैठने जाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं, इसलिए एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, इसलिए मिलजुल कर रहते हैं। ये गांव की सबसे बड़ी विशेषता है कि लोग एक दूसरे को अच्छे से पहचानते हैं, जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता है। पास में कौन रहता है वह भी कभी कभी हमें पता नहीं होता है। एक ही सोसाइटी में रहते हैं तो कितने लोग रहते हैं, कौन कौन रहता है, वह भी मालूम नहीं होता है, जबकि गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में तो सभी लोग एक दूसरे को अच्छे से एक परिवार की तरह जानते, पहचानते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। इसके बाद आगे लिख सकते हैं, मेरे गांव के किसानों को समय पर बीज, खाद और पानी मिलता है। किसान है, किसानों को क्या चाहिए? अपने खेत में बोने के लिए बीज चाहिए और इसके अच्छी फसल उसमें पैदा हो, इसलिए खाद यानी फर्टिलाइजर्स, खातर चाहिए, पानी चाहिए, तो अच्छे से मिलता है। इस कारण खेतों में अच्छी फसल पैदा होती है। गांव में गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बैल, घोड़ा आदि अनेक पालतू पशु है। तो ये सभी जो पशु है वो कैसे है? पालतू। पालतू यानी जिसे हम अपने घर पर रख सकते हैं। कि क्या आपने कभी सुना है शेर, बाघ,
चीता को हम रखेंगे नहीं, वो तो हिंसक है, जंगली प्राणी है। तो ये सभी हमारे मित्र है, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, कुत्ता, बैल, घोड़ा, ये सभी हमें किसी न किसी रूप से काम में आते हैं। गांव में एक छोटा सा बाज़ार है। बाज़ार में अनाज, साग सब्जी आदि चीज़ें मिलती है। गांव में एक पाठशाला और छोटा सा अस्पताल भी है। गांव वालों के झगड़ों का निपटारा ग्राम पंचायत करती है। ऐसा नहीं कि गांव में लड़ाई झगड़े नहीं होते, गांव में भी कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन इसका निपटारा गांव के मुखिया जो होते हैं, सरपंच होते हैं, वही ग्राम पंचायत में इसका निपटारा कर देते हैं। हमारी पाठशाला के पास ही पंचायत घर है। गांव के बाहर पीपल का एक बड़ा पेड़ है। उसके नीचे भगवान शिव का मंदिर है। हर रोज़ शाम को मंदिर में भजन कीर्तन होता है। उस समय वातावरण शांत और पवित्र हो जाता है। मेरे गांव की जलवायु अच्छी है। जलवायु यानी एटमॉस्फेयर, वातावरण कैसा है? अच्छा, क्योंकि गांव में प्रदूषण कम होता है, इसलिए वहाँ का वातावरण भी स्वच्छ होता है। इसलिए गांव के सभी लोग का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और गांव के लोग सुखी है। मेरा गांव मुझे बहुत प्यारा है। तो इस तरह से अपने गांव के बारे में भी आप लिख सकते हैं। आपके गांव का परिचय दे सकते हैं, उसमें कितने लोग रहते हैं, कौन कौन से लोग रहते हैं, क्या काम करते हैं, गांव में क्या क्या है, बाज़ार है, जो भी है, इसका वर्णन आप अच्छे से कर सकते हैं। तालाब है तो तालाब का वर्णन कर सकते हैं, खेल का मैदान भी हो सकता है, पाठशाला है। अगर कभी कभी ऐसे गांव होते हैं जिसमें बगीचा भी होता है, तो आप इसके बारे में भी वर्णन कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर अपने गांव के बारे में यानी मेरा गांव इस विषय का कोई भी निबंध पूछा जाए तो आप इस तरह से अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। और पहले भी कहा है, बाद में भी कह रहा हूँ कि निबंध है हमेशा अपने शब्दों में ही लिखिए। निबंध को कभी भी रटना नहीं है। तो रटता कौन है? तोता। हमें तोता नहीं बनना है, हमें तो एक अच्छा छात्र बनना है। समझिए और फिर ध्यान से लिखिए, ठीक है। तो आज का निबंध था मेरा गांव। ओके, तो इसे अपनी नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।